श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब मनुष्य सांसारिक विपत्तियों से त्रस्त होकर सुख शांति प्राप्त करने के लिए महात्माओं के सन्मुख जिज्ञासु के रूप में स्वयं को समर्पित कर देता है, तब किसी न किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण मिल जाती है। और जब मुमुक्ष होकर पूर्ण रूप से शिष्य के रूप में सद्गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, तब शुरू होता है गुरु शिष्य संवाद, जिनमें यथार्थ अनुभूतियों का आदान प्रदान बौद्धिक स्तर पर होने लगता है और धीरे धीरे तत्व ज्ञान के द्वारा आत्मिक स्तर पर पहुंचकर परम शांति एवं परमानंद को प्राप्त करता है। भारतीय मनीषा का सारा ज्ञान विज्ञान गुरु शिष्य संवाद की शैली में ही वर्णित है। गीता, उपनिषद आदि अलौकिक ग्रंथ गुरु शिष्य संवाद की ही पूर्ण परिणति है। इन्हीं ग्रंथों के मूलभूत विचारों को गुरु शिष्य प्रश्नोत्तरी के रूप में जन सामान्य तक पहुंचाने का यह एक सत प्रयास है। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रश्नोत्तरी गुरु शिष्य संवाद। वास्तव में फांसी क्या है? मैं और मेरापन। गुरु कौन है? जो केवल हित का उपदेश करने वाला है। बड़ा भारी रोग क्या है? बार बार जन्म लेना। अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है? विश्वपति परमात्मा का चिंतन रूपी जहाज। इसकी औषधि क्या है? परमात्मा के स्वरूप का मनन। किस सुख का त्याग करना चाहिए? भक्ति मार्ग में आने वाले सुख का। किसके नष्ट होने से मोक्ष मिलता है? मन के नष्ट होने से। सबसे अधिक चुभने वाली कौन सी चीज है? अपनी मूर्खता। शिष्य कौन है? गुरु का आज्ञाकारी। श्रेष्ठ भूषण क्या है? उत्तम चरित्र। तीर्थ क्या है? त्याग युक्त मन। संसार में त्यागने योग्य क्या है? दुर्भावनाएं। सुनने योग्य क्या है? वेद और गुरु वाक्य। विद्या कौन सी है? जो परमात्मा को प्राप्त करा देने वाली हो। जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीता। दुखी कौन है? जो संसार के भोगों में आसक्त है। एक तत्व क्या है? परमात्मा। बड़प्पन की जड़ क्या है? कुछ भी न मांगना। किसका जन्म सराहनीय है? जिसका जन्म फिर ना हो। किसकी मृत्यु सराहनीय है? जिसकी फिर मृत्यु ना हो। महात्मा कौन है? जो इच्छा से रहित और आत्म स्वरूप में स्थित है। जीवन कौन सा है? जो सर्वथा निर्दोष हो। मुक्ति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? सत्संग, ममता त्याग और ईश्वर भक्ति। छोटेपन की जड़ क्या है? याचना। बंधा कौन है? विषयों में आसक्त। स्वर्ग क्या है? हर श्वास में परमात्मा का स्मरण। सुख से कौन सोता है? जो इच्छा से रहित है। मित्र कौन है? जीती हुई इंद्रियां। शत्रु कौन है? विषयाशक्ति इंद्रियां। नरक क्या है? हर क्षण विषय का स्मरण। मुक्ति क्या है? विषयों से वैराग्य। जागता कौन है? सत और असत को जानने वाला। दरिद्र कौन है? भारी तृष्णा वाला। धनवान कौन है? जिसको सब तरह से संतोष है। बांधने वाली सांकल क्या है? भोग वासना। शीघ्रता किसमें की जाए? परमार्थ साधन में। भारी विष कौन सा है? विषय भोग। सुखद आहार कौन सा है?
अल्प और सादा भगवान कैसे रीझते हैं सच्ची प्रार्थना से। स्वार्थ का हेतु क्या है? अज्ञान। मृत्यु के समान कौन है? प्रमाद। अंधा कौन है? कामातुर। चित्त की एकाग्रता कैसे हो? प्रभु ध्यान से। निकृष्ट कर्म कौन सा है? सकाम कर्म। भारी कष्टों का हेतु क्या है? मन का दुर्वेग। पापों का मूल क्या है? स्वार्थ। कर्मों का प्रेरक कौन है? अपने संस्कार। वाणी पवित्र कैसे हो? सत्य भाषण से। तप क्षीण कैसे होता है? क्रोध व दंभ से। भक्ति का परिणाम क्या है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति। हानिकारक क्या है? व्यर्थ आडंबर। पराक्रम कैसे बढ़ता है? ब्रह्मचर्य से। ठगी क्या है? कहनी के अनुसार करनी ना हो। सर्वदा पूज्य कौन है? समदर्शी। भक्ति क्या है? जिससे मन एवं इंद्रियां नियंत्रित हों। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।